गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके पास करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम पिछली आपके पास जो वीडियो थी उसमें कर चुके हैं। आज हम करेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपके पास क्या गिवन है। इन्होंने कहा है फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किसका यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। और आपके पास तीन पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट है 12, 15 एंड 21। इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए हम पहले 12 का आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। 12 के फैक्टर कैसे निकलेंगे, आपके पास 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। बात क्लियर है यहाँ तक। अब हम 15 के निकालते हैं। 3 5 15, 5 1 5। अब हम 21 के निकालते हैं। 3 7 21, 7 1 7। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब हम आपके पास 12 के फैक्टर लिखते हैं। 12 के फैक्टर के आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। और आपके पास 15 के क्या है, 3 मल्टीप्लाई 5। और आपके पास 21 के क्या है, 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए इसमें आपके पास जो कॉमन नंबर है वो क्या आ रहा है, मेरे पास कॉमन नंबर तो आपके पास 3 आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, आपके पास एच सी एफ 12, 15 एंड 21 इज आपके पास 3। ठीक है, अब हम आपके पास एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपके पास क्या था, 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू। आपको पता है जो एक बार एच से आ जाता है वो तो हम ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद जो नंबर बच जाते हैं हमारे पास उसके हम ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, आपके पास 2 3 6, 2 5 10 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 6 7 42 मल्टीप्लाई 10। तो आपके पास क्या था, 42 मल्टीप्लाई में 10। तो आपके पास क्या लिखोगे इसको, आप इसको लिख सकते हो 420। यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ ही निकालने थे। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं हम। अगला पार्ट आपके पास 17, 23 एंड 29। देखिए हमें देखने से पता चलता है कि आपके पास जो 17 है वो भी क्या मेरे पास एक प्राइम नंबर है, 23 आपके पास एक प्राइम नंबर, और जो आपके पास 29 है वो भी क्या मेरे पास एक प्राइम नंबर है। तो आपको पता है जो 17 है वो 17 की टेबल पे ही जाता है, जो 23 है वो 23 की टेबल पे ही जाता है, और जो आपके पास 29 है वो 29 की टेबल पे ही जाता है। पर हमें तो एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं आपके पास। तो हम क्या करेंगे, आपके पास पहले हम फैक्टर लिख दें। 17 के आपके पास 17 मल्टीप्लाई 1, 23 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 1, 29 इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई 1। तो आपको तो एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं। तो आप क्या लिखोगे, एच सी एफ ऑफ 17, 17, 23 एंड 29 इज इक्वल टू, जो कॉमन आपके पास क्या है, कॉमन कॉमन मेरे पास क्या है, 1। एलसीएम क्या निकालते हैं हम, एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। तो हम क्या करते हैं, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। जब आप 17 की मल्टीप्लाई 23 के साथ करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 391। और जब 391 की मल्टीप्लाई 29 के साथ करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आएगा 11339। तो आपके पास क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। हमने दो पार्ट आपके पास इस क्वेश्चन के, कर लिया। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास 8, 9 एंड 25। इसमें भी आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। स्टार्ट करते हैं। 8 के फैक्टर 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, अब आपके पास है 9। 9 के हम निकालते हैं। आपके पास 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, बात क्लियर है। अब आपके पास 25 के 25, 5 5 25, 5 1 5, 5 1 5। ठीक है, देखिए हम एच सी एफ निकाल रहे हैं। एच सी एफ हो 8, 9 एंड 25। ऐसे तो हमारे पास क्या आएगा इसका, देखिए 8 आपके पास 8 की फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 में आपके पास क्या बने, 3 मल्टीप्लाई 3। और 25 के आपके पास क्या बने, 5 मल्टीप्लाई 5।
ऐसा कोई नंबर है जो कॉमन आ रहा है? नहीं, यहाँ पर तो कोई नहीं है, पर हमें पता है एक नंबर एक्स्ट्रा होता है जो वन, जो सभी के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हमारे पास जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, वन होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एलसीएम निकालें, एलसीएम आपके पास 8, 9, 25, तो आपके पास क्या होगा, 2, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक? तो आप देखो, टू मल्टी, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, ठीक है। 8 9 जा 72 मल्टीप्लाई 25। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1800। ठीक है, बात क्लियर है? यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो थर्ड है वो आपके पास कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, प्रूव दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। क्या आपके पास प्रूव करना, पहले आपको कि जो HCF है 306 या 657 का वो क्या आपके पास 9 है, और आपको फाइंड करना है कि जो एलसीएम होगा आपके पास इन दोनों नंबर्स का वो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम आपके पास प्रूव कर देते हैं कि आपके पास इन दोनों का जो HCF होगा वो आपके पास क्या होगा, 9 होगा। देन आपके पास एलसीएम को करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो। 306 आपके पास, 2 ये 15, 2 3 जा 6। अब आपके पास ये 3 पे जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, वापस 3 पे आपके पास 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17। अब आपके पास है 6 5 7, ये आपके पास जाएगा, ये आपके पास 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 17 आपके पास 17 पे। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? अब आपके पास 306 क्या फैक्टर लिखो, क्या आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 और 6 5 7 की जो आपके पास फैक्टर है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 73। अब आप देखिए कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 आपके पास, इसमें भी 3 है, इसमें भी आपके पास 3 है। तो आप लिख सकते हो क्या कि जो HCF होगा आपके पास 306 एंड 657 वो आपके पास कितना होगा, 9। मतलब ये आपके पास ठीक है यहाँ तक। अब हम आपके पास क्या करते हैं, रिलेशन से हम आपके पास एलसीएम निकालते हैं। वो आपके पास क्या है, आपको पता है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, इन्होंने कहा आपके पास HCF 9 है, मल्टीप्लाई एलसीएम आपको निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 306 मल्टीप्लाई 657, तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में आपके पास क्या आएगा, 9 आया। ठीक है, 9 की टेबल पे आपके पास 306 कट हो रहा है, कितने पे कट हो रहा है आपके पास, ये और आपके पास 34 पे, 34 पे। तो एलसीएम आपके पास क्या होगा, 34 मल्टीप्लाई 657, तो आपके पास किसके इक्वल आएगा, यह आएगा मेरे पास 22338 के इक्वल। तो ये आपके पास क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। ये आपके पास क्या निकला, इनका LCM निकला। बात क्लियर है यहाँ तक? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, उन्होंने कहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इन्होंने कहा आपके पास, आपको चेक करना है कि मेरे पास 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। अगर मेरे पास कोई नंबर है जो 6 की पावर n है, अगर वो 0 के साथ खत्म हो रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर, तो एक चीज़ मेरे पास पॉसिबल है या नहीं, ये चीज़ हम क्या करेंगे, आपके पास चेक करेंगे। चलो सॉल्यूशंस पे चलते हैं। अब इन्होंने कहा आपके पास, एक बात देखिए, हमने मान लिया, लेट कर लिया, लेट अस सपोज दैट 6 की पावर n ends with डिजिट 0। हमने मान लिया कि आपके पास जो 6 की पावर n है वो एंड हो रहा है किसके साथ, डिजिट 0 के साथ। फोर सम नेचुरल, जो कोई भी n है वो बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है आपके पास। ठीक है, इन्होंने कहा अगर मेरे पास 6 की पावर n अगर वो 0 के साथ एंड हो रहा है तो आपके पास किससे डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल आपके पास 10 और 5 से डिविजिबल मिलना चाहिए। तो हम मान लेते हैं आपके पास कि 6 की पावर n इज डिविजिबल बाय 5, कि जो आपके पास 6 की पावर n है वो किसके साथ डिविजिबल हो रहा है, किसके साथ, आपके पास
5 के साथ। बट हमने एक चीज देखी, बट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज 2 मल्टीप्लाई 3, कि आपके पास जो 6 के फैक्टर हो, मेरे पास क्या, आपके पास 2 और 3 है, इसमें आपके पास कहीं 5 तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम आपके पास 6 की पावर n के क्या लिख सकते हैं, तो आपके पास 6 की पावर n के क्या होंगे, आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर आपके पास n होंगे। तो हमने ये चीज आपके पास देख लिया कि आपके पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है आपके पास 6 की पावर n में जो आपके पास 5 से डिविजिबल हो रहा हो। तो हम आपके पास क्या लेंगे, सो इट इज clear that in prime factorization of 6 की पावर n there is no place for 5, कि आपके पास जो 6 की पावर n है उसमें 5 की आपके पास कोई जगह नहीं है। तो आपके पास अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारे जो हमने सोचा था, हमारी जो एजम्पशन थी वो क्या हमारे पास गलत निकली। तो आपके पास, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर n फॉर 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0। ठीक है, ये बात क्लियर है आपके पास, ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमने कहा था एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर द कंपोजिट नंबर। हमने पहले कंपोजिट नंबर हमें पता होना चाहिए आपके पास जो कंपोजिट नंबर वो होते क्या है। उन्होंने कहा अगर आपके पास मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, अगर आपके पास उसके मोर देन मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो आपके पास क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। चलिए सोल्यूशन में हमें प्रूव करना है कि आपके पास एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर आपके पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, देखिए अगर आपके पास इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर मिल जाते हैं तो आपके पास क्या होगा, कंपोजिट नंबर। नंबर है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस आपके पास 13। हम दो टर्म आपके पास, दो टर्म में से 13 को हम निकाल सकते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1, तो 13 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो 13 आपके पास 17 7 1 जा 77, तो प्लस का 1, तो आपके पास 13 मल्टीप्लाई 78। और आपको पता है कि नंबर आपके पास 1 होता ही है, तो आपके पास कितने फैक्टर हुए मेरे पास 1 2 3। तो आप लिख सकते हो सो गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर because it contain more than 2 फैक्टर। बात क्लियर है यहाँ तक आप सभी की? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आपके पास नेक्स्ट है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में आपके पास 5 है। ठीक है, इन्होंने कहा आपके पास दो टर्म्स है, दो टर्म्स में आपके पास 5 कॉमन है, तो आपके पास 5 कॉमन निकाल सकते हैं। अब आपके पास क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का आपके पास 1। देखिए इन्होंने कहा 5 6 7 जा 42, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 प्लस का आपके पास 1। ठीक है, इन्होंने कहा एक देखिए आपके पास 3 फैक्टर तो यहीं भी बन गए, एक तो पूरा फैक्टर आपके पास 5 है, एक फैक्टर आपके पास ये पूरा नंबर है। ठीक है, और एक आपके पास क्या है 1। तो आप लिख सकते हो सो गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर because it contain more than 2 फैक्टर। बात क्लियर है यहाँ तक, ये आपके पास इसका आंसर हमारे पास। आई होप सो समझ में आ गया, आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, पहले क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेते थे कि आपके पास क्या गिवन है। इन्होंने कहा देयर इज ए सर्कुलर पाथ, आपके पास क्या एक सर्कुलर पाथ है।
इन ए स्पोर्ट फील्ड, आपके पास स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर सोनिया टेक 18 मिनट, सोनिया आपके पास एक लड़की, वो आपके पास 18 मिनट ले रही है उस एक राउंड, मतलब आपके पास एक राउंड उसका पूरा जो आपके पास स्पोर्ट्स फील्ड है, मतलब ये आपके पास स्पोर्ट्स फील्ड, इस पूरे स्पोर्ट्स फील्ड का एक चक्कर लगाने के लिए जो सोनिया है वो आपके पास कितने मिनट ले रही है, 18 मिनट्स ले रही है। और आपके पास वही एक रवि नाम का एक लड़का है जो इस पूरे राउंड को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 12 मिनट्स ले रहा है। यानी कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, उन्होंने कहा हमें किसी भी एक पॉइंट से दोनों एक टाइम पे स्टार्ट करते हैं, वो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद दे मीट अगेन, वो वापस मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट से। जब भी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमेशा हम आपके पास क्या निकालते हैं, एलसीएम। जैसे आपके पास 3 बेल है, तो फिर आपके पास 4 बेल है, वो एक साथ रिंग कर रही है इतनी मिनट की देरी पे, और एक साथ कब बजेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हर बार हम आपके पास क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। चलिए आपके पास स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम क्या लिखते हैं आपके पास, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, आपके पास कितने मिले, 18 मिनट। ठीक है, बात कर ले रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए, टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द सेम फील्ड इज इक्वल टू 12 मिनट। ठीक है, यहाँ तक। तो हम आपके पास एलसीएम निकालते हैं। आपके पास एलसीएम क्या हुआ, आपके पास 18 का और आपके पास 12 का। देखिए, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 बचा आपके पास, 2 1 जा 2। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम 18 एंड 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 मिनट। तो आपके पास क्या होगा, मेरा आंसर कितना हुआ, आपके पास 36 मिनट के बाद वो दोनों सेम पॉइंट, स्टार्टिंग जो पॉइंट है आपके पास उस पर वापस मिलेंगे। आज हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट है। तो आपके पास आई होप आपको समझ में आएगा, तो आपके पास चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।